अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो टेंजेंट सर्कल बनाते पहले। टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, यानी बाहर कोई पॉइंट टी है, एक्सटर्नल पॉइंट, इससे एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, इसे ड्रॉ किया गया है। टी पी एंड टी क्यू, टी पी मान लो ये है, टी क्यू मान लो ये है, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ मान लेते हैं, ये ओ है। चलो प्रूव दैट पी टी क्यू मतलब ये इज इक्वल टू टाइम्स ओ पी क्यू मतलब मिलाना पड़ेगा, यानी ये इसके इक्वल वो टू टाइम्स है। गिवन में लिख लो, गिवन लिख लो टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू with center O of a circle to prove, क्या प्रूव करना है हमें, ये छाप दो, पी टी क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। प्रूफ, अब कैसे प्रूफ होगा, हाँ अब देखते हैं, ध्यान से देखो। हमें प्रूफ करना ये इसके दुगने है ना, टू टाइम्स है, तो किसी को हमको लगता है थीटा मानना पड़ेगा, मतलब कुछ एंगल मानना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। अच्छा देखो, जब कुछ ना समझ में आए तो हम क्या क्या, अभी तो दो थ्योरम पढ़े हैं, एक वाला, दो थ्योरम में से एक थ्योरम ये लगा सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, तो वही लिख दो। देखो जब कुछ ना समझ, इतना तो हमेशा लिख के ही आना है ना जितना लिखोगे अपने आप ही दिमाग चलने लगा कि अच्छा इसका ऐसे प्रूव करना है, या हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑफलाइन में अच्छे से बताया था ना हम लोग, डिस्कस किए थे पूरा। तो टी पी इज इक्वल टी क्यू लिख सकते हैं, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। अब थ्योरम तुम लोग लिखना, ठीक है। और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, देखो हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम से, मतलब जो भी एंगल है वो यहाँ पर है नहीं, तो हम ऐसे करते हैं, देखो 90 डिग्री ये भी होगा ये भी होगा, तो हम ऐसे करते हैं, केवल यही वाला लिखते हैं, एंड ओ पी टी लिख दें, हाँ ओ पी क्यू लिखा है ना, तो ओ पी टी लिख देते हैं, ओ पी टी इज इक्वल टू 90 होगा, ये भी थ्योरम तुम लोग लिखना, ठीक है। थ्योरम दो ही है, अच्छे से लिखना पूरा। अब अच्छा ध्यान से देखो, हमने क्या माना था, ओ पी क्यू थीटा माना था ना, इसको देखो हम तोड़ने जा रहे हैं दो पार्ट में। इसको ओ पी टी को हम कैसे तोड़ेंगे, ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी, इसको तोड़ेंगे एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी 90 डिग्री, ठीक है। ओ पी क्यू कितना था, ओ पी क्यू थीटा प्लस क्यू पी टी 90, तो यहाँ से क्यू पी टी कितना आया, 90 माइनस थीटा, कितना कर सकते हैं हम क्यों निकालें, ध्यान से देखो, क्यू पी टी आया ना, क्यू पी टी यानी ये पूरा एंगल कितना आया है, यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा अगर ये इतना आया है, क्या ये एंगल भी इतना ही होगा, सोचो 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 सोचो, होगा कैसे, देखो अगर ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होता है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ भी देखो ट्रायंगल बन रहा है, और जो ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हम पहले से जानते हैं टी पी इज इक्वल टू टी क्यू है, मतलब ये साइड इक्वल है, और हमने ये फाइंड कर लिया है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना, तो वही यहाँ लिख देंगे, मतलब जो इसकी वैल्यू होगा इसकी वैल्यू होगी, यानी पी क्यू टी बराबर कितना होगा, वही होगा, ऐसे लिख देते हैं, क्यू पी टी जो है वही पी क्यू टी भी होगा, एंगल पी क्यू टी होगा कितना, 90 माइनस थीटा। अब रीजन क्यू नहीं थीटा, सॉरी क्यू बना दे रहा हूँ, यहाँ रीजन देना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस हो गया। अब क्यों करें, अब देखो हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, हमें मेन यही तो निकालना था, है ना, पी टी क्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ लगाते हैं, तो ये ट्रायंगल कौन सा है, पी टी क्यू। नाउ इन ट्रायंगल पी टी क्यू, अब ये क्यू है, तो पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू हो गया, पी टी क्यू पी, फिर क्यू पी टी, फिर टी क्यू पी प्लस क्यू पी टी, हाँ क्यू पी टी बताओ, क्यू पी टी कितना आएगा, 180 आएगा।
अब सबकी वैल्यू रख दो। हमें देखो पी टी क्यू ये निकालना था, तो इसको छोड़ के इसकी वैल्यू रख दो, हम लोग निकाले थे। तो अगले पेज लेते हैं। ये है, इसका अगला पेज है। तो पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी कितना था टी क्यू पी। देखो टी क्यू पी का है या क्यू पी टी, बात देखिए कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस क्यू पी टी वही 90 माइनस थीटा है, इज इक्वल 90 माइनस 180 हो जाएगा, माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब कट कर दे रहे हैं। तो पी टी क्यू इज इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो पी टी क्यू ध्यान से देखो, थीटा को हमने क्या लेट किया था, थीटा ये था ना, ये थीटा हमने था, ये क्या माने थे ओ पी क्यू। सो टू यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू ले सकते हैं। पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, यही तो प्रूफ करना था हमें। आ गया। देखो मैं फिर से बताता कैसे हम लोग शुरुआत की। शुरुआत हम लोग क्या किए, बहुत जल्दी से एक बार रफली देख लेते हैं। ये था इस तरह पी ए बी, ये था, फिर ये था। हमने फिर देखो ये इसके 2 टाइम्स लाना था, हमने क्या किया, इसको ठीक है थीटा मान लिया। जब थीटा मान लिया तो पहले यहाँ ये इसके इक्वल दिखाया, तो पी है ना, मान लो ठीक है ये ओ है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया, एक थ्योरम यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा हमने देखा, अच्छा ये भी एक थ्योरम होता है, यहाँ लिख दिया कि ओ पी पी ए ओ बराबर 90 होगा, यहाँ एक थ्योरम लिख दिया। उसका हमें पता चला, अच्छा थीटा हमने माना था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट थीटा और एक पार्ट ये। जैसे डिवाइड किया फिर इसके बाद यहाँ पर आ गए, जब डिवाइड करते गए यहाँ पर आ गए, इसको इसकी वैल्यू निकाल ली। जब इसकी वैल्यू निकाल लिया फिर पता चला, अच्छा जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल था। जब इक्वल था फिर यहाँ पर हमने दिमाग लगाया, फिर जैसे दिमाग लगाया फिर तीनों में एंगल से प्रॉपर्टी लगा दिया, आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा।